ना बिजली न आने जाने के लिए कोई रास्ता। टापू पर बना कुकरा गांव में बसे फिलहाल 3 परिवार लगभग 4 महीने अंधकार में गुजारेंगे। डूब प्रभावित इन परिवार के कुछ लोगों को प्लांट तो मिला, लेकिन सरकार के वादे के मुताबिक उस पर मकान बनाने के लिए 5,80,000 नहीं मिले। अपने हक की लड़ाई 6 साल से लड़ रहे हैं। इस टापू पर कुल 17 परिवार रह रहे हैं। फिलहाल यहाँ 3 परिवार रहते हैं, बाकी लोगों का आना जाना लगा रहता है। इन लोगों को जो जमीन मिली वह गुजरात में, जो कि पूरी तरह बंजर, वहां खेती किसानी नहीं हो सकती। इसी कारण यही अपना जीवन यापन जैसे तैसे कर रहे हैं। यहाँ गंदा और मटमैला नर्मदा का जल लाकर पीते हैं, जिससे यहाँ के लोग बीमार भी पा रहे हैं। कहीं ऐसी समस्याएं बताइए जिससे अभी प्रशासन रूबरू भी नहीं हो पाया। बारिश में टापू बनता गांव, 6 साल से अधर में लटका पुनर्वास। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले का एक छोटा सा गांव राजघाट कुकरा हर साल बारिश में टापू में बदल जाता है। नर्मदा नदी को जीवनदायिनी कहा जाता है, लेकिन इस गांव के लोगों के लिए वही नदी हर साल संकट बनकर लौटती है। इस बार हालात पहले से कहीं ज्यादा गंभीर है। यहाँ हम लोग डर के साए में जी रहे। यह टापू चारों तरफ जंगल से घिरा होने के साथ साथ जंगली जानवरों का भी खतरा बढ़ जाता है। आए दिन तेंदुआ लकड़बग्घा हमारे मवेशियों को उठा ले जाते हैं। बड़वानी जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर यह है राजघाट कुकरा गांव। बारिश के मौसम में ओंकारेश्वर और सरदार सरोवर परियोजनाओं से छोड़े गए पानी के कारण नर्मदा का जलस्तर इतना बढ़ जाता है कि यह गांव चारों ओर से पानी से घिर जाता है। 1.5 एकड़ में फैले इस गांव के लिए अब बाहर की दुनिया से संपर्क सिर्फ नाव से ही संभव है। अब 4 महीने तक रोजमर्रा की जरूरत के लिए हमारे लिए नाव की एक सहारा है। कभी कभी इमरजेंसी में नो लेट हो जाती है तो एनवीडीए के द्वारा जो बनाया गया रास्ता फिलहाल जो पानी से बाहर है वह 7 से 8 किलोमीटर लंबा है, जो कि जंगल के रास्ते से होकर शहर की ओर जाना पड़ता है। कहीं खेत और जंगल रास्ते में पड़ता है, जहाँ जंगली जानवर के छुपे होने की संभावना बनी रहती है, कहीं हम पर हमला ना हो जाए। जल स्तर 131 मीटर से अधिक पहुंच गया है। गांव में पानी घुस रहा है। प्रशासन ने नाव का इंतजाम तो किया, लेकिन हमारा पुनर्वास भी अधूरा है। इसी मामले को लेकर क्षेत्रीय विधायक राजन मंडलोई ने विधानसभा में भी उठाया। कहा कि कमलनाथ की सरकार ने डूब प्रभावित को मकान बनाने के लिए 5,80,000 देने का वादा किया था, जो वर्तमान सरकार देगी क्या? यह गांव सरदार सरोवर बांध के डूब क्षेत्र में आता है। यहाँ रह रहे 17 परिवार पिछले 6 वर्षों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2019 से ये लोग टीम के टपरों में रह रहे हैं, कह रहे हैं जब तक पुनर्वास नहीं होगा यहाँ से नहीं जाएंगे। इस मामले में डूब प्रभावित अपनी दास्तां सुनाते हुए कहते हैं कि ना मुआवजा मिला, ना घर मिला, ना ही जमीन। जो जमीन दी भी गई वो बंजर है, वहाँ खेती नहीं हो सकती। और जो हमारे यहाँ डूब से बाहर उपजाऊ जमीन है वहाँ भी कुछ जगह पानी भर जाने से हम अपने खेतों तक नहीं पहुँच सकते। हम जाएं तो जाएं कहाँ? 4 महीने तक गांव के लोग लगभग पूरी तरह से बाहरी दुनिया से कट जाते हैं। ना स्कूल पहुँच पाते हैं, ना अस्पताल, ना ही रोजमर्रा की जरूरत की चीजें। साल 2019 में गांव में करंट फैलने से 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। हर साल 4-5 महीने ऐसे ही बीतते हैं। सरकार से कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। पुनर्वास स्थलों पर बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है। गुजरात में सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने से मध्य प्रदेश के बड़वानी, धार और अलीराजपुर जिलों के कई गांवों में हर साल पानी भरने लगा है। कुछ गांव ऐसे भी हैं जिन्हें अब तक आधिकारिक तौर पर डूब क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया, लेकिन हकीकत में वे हर साल डूबते हैं। वहीं राजघाट में मौजूद मंदिर के पुजारी नारायण स्वामी ने बताया कि अब 4 महीने हमें परेशान रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारी आजीविका का साधन मंदिर जलमग्न हो चुका है। इस मंदिर से जो चढ़ावा आता था उसी से हमारा घर का गुजर बसर होता था। अब 4 महीने हमें बेरोजगारी के गुजरा पड़ेंगे। यहाँ रह रहे ग्रामीणों का कहना है या तो बांध का लेवल 122 मीटर रखा जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक हमें मुआवजा और जमीन दी जाए। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम नहीं हटेंगे। इस मामले में संबंधित विभाग के अधिकारी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अधिकारी कैमरे से बचते रहे। गांव वालों का आरोप है कि वे कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। राजघाट कुकरा के इन 17 परिवारों की कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं है, बल्कि उन सैकड़ों हजारों लोगों की है
जो विकास की कीमत पर विस्थापन और उपेक्षा का सामना कर रहे हैं। नर्मदा की लहरों में इनका गांव हर साल डूबता है, लेकिन उनकी आवाज अब भी किनारों तक नहीं पहुंचती। क्या नाम है आपका? पवन केवल। पवन जी, क्या काम काज है आपका? नाव चलाने का काम है। कुकरा बसाहट में जो 3 परिवार के लोग रह रहे हैं, उन्हीं को लेने आने जाने का लिए आपको नियुक्त किया है हाँ। कि और भी किसी काम के लिए नियुक्त किया है? नहीं, उन्हीं के लिए नियुक्त किया। अच्छा, ये लोग कभी इमरजेंसी में आपको बुलाते हैं तो आप तुरंत आ जाते हो या कुछ समय लगता है आपको? समय भी लगता है, जैसे नर्मदा जी में जाल होन डली रहती है, कभी अटक जाए तो टाइम भी लग जाए, और वैसे भी कभी किसी को छोड़ना रहता है तो समय लग जाता है। कभी कभी समय पे नहीं आ पाता इमरजेंसी। आपका? लोकेंद्र से। लोकेंद्र कहाँ रहते हैं आप? कुकरा राजघाट में। लोकेंद्र, क्या क्या दिक्कतें आ रही है यहाँ? दिक्कतें तो एक आने जाने की से, दूसरा है पानी पीने की, बहुत गंदा पानी आता है। ये जो नर्मदा का सीधा पानी इस्तेमाल करते हैं? जी, सीधा ही करना पड़ता है। कैसे इस्तेमाल करते हैं आप लोग? डायरेक्ट नाव से लाके। डायरेक्ट पीते हैं या बॉयल वगैरह करते हैं? नहीं, डायरेक्ट ही पीना पड़ता है। कोई दिक्कत आती है? हाँ, बीमार भी पड़ जाते हैं। अच्छा। हाँ। और क्या क्या समस्या आ रही है? और ये आने जाने की समस्या, फिर जैसे जहरीले सांप ये निकलते रहते हैं तो थोड़ा डर डर के रहना पड़ता है, संभल के। जंगली जानवर भी हैं? जंगली जानवर में जैसे तेंदुआ आता रहता है, सर अजगर भी निकलते हैं। नुकसान पहुंचाया है जंगली जानवरों ने? ये हमारे गाय के बछड़ों को शिकार बना? हाँ, शिकार कर दिया है। क्या नाम है आपका? नारायण गोस्वामी। कहाँ रहते हैं आप? ये राजघाट कुकरा बसाहट। क्या काम काज करते हैं? ये मैं मंदिर का पुजारी हूँ। अभी मंदिर डूबा जब से अभी तक हम 6 महीने तक बहुत परेशानी उठाते हैं। अभी तक शासन ने कोई जगह मंदिर बना के नहीं दिया अभी तक हमको। 6 महीने घर बैठ के खाते हैं, हमारे जब कोई जीविका नहीं है 6 महीने तक बैठ के खाने की। हम मंदिर के सहारे जी रहे हैं, जो मंदिर की आवक है उसी से हमारा सहारा चलता है। अब जो मंदिर डूब चुका है, ऐसे में जो दर्शन करने आते हैं उनको भी दिक्कत होती है? उनको भी दिक्कत होती है। 6 महीने बंद रहता मंदिर। किस मंदिर के पुजारी हैं? ऋण मुक्तेश्वर। अभी इस मंदिर को शिफ्ट नहीं किया? कहीं नहीं किया है। न शासन के उसमें बता दिया कि मंदिर से बन गया है। कहाँ बना है पता है? अब कहाँ बना है या मेरे को नहीं मालूम, पुजारी को नहीं मालूम कहाँ बना है मंदिर। क्या नाम है आपका? देवकोर बाई। कहाँ रहते हैं? राजघाट कुकरा। ये जो चारों तरफ पानी फैला है, अब इससे क्या क्या दिक्कतें आ रही तुमको? जाओ परेशानी बरवानी जाने की तो परेशानी आवे रही, बीमार ताव पड़े तो फिर नाव से सहारा थी हमके जानू पड़े। समय पे नाव आ जाती है? समय पर कभी नहीं चुकी भी जाए समय से। रास्ता बंद हो गया? हाँ, रास्ता बंद हो गया। और कोई दूसरा वैकल्पिक रास्ता है? नहीं, तो दूर पड़े रास्ता, वहीं 12-7 किलोमीटर पे वहीं जाना पड़े। लंबा जाना पड़ता है। क्या क्या दिक्कतें आ रही है? क्या कि हम जो पति ने जमीन दी थी वो जमीन अभी तक नहीं मिले हम गुजरात में। आवेदन दे के तो चुके, आवेदन के कोई जवाब नहीं आता है। तो आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं, आपको प्लाट नहीं मिला? नहीं मिला प्लाट। 580 भी नहीं मिला। मुआवजा कुछ नहीं मिला है? नहीं मिला। जो खेती ऊपर से खेती करवानी हमके परेशानी पूरी रही। क्या चाहते हैं आप लोग? हमके चाहिए प्लाट चाहिए, 580 भी चाहिए। जमीन नहीं मिली वहाँ पे पति देने तो जमीन के हमके जमीन दो। तो आप लोग यहाँ पर रह रहे तो प्रशासन की ओर से आपको यहाँ से निकालने की कोशिश नहीं की गई? आपको आगे कही थी, जब निकाल दिया तो बाद में दे देवांगा। 380 में पता वहाँ कहाँ रहे थे? 3 सेट में रहा था। 3 सेट में? हाँ। वापस आ गया आप लोग? वापस आ गया, वहाँ तक कोई सुनवाई करी नहीं हमारी, वापस आ गया। हाँ। लाइट वगैरह है? नहीं है। अंधेरे में रहते हैं? हाँ, अंधेरा में सूर्य चार्जर लगाई देता फिर रहता है। डर लगता है? आसपास जंगल भी है तो? डर तो लगे, पर करा क्या, कहाँ जानो हमके। जानवर आते हैं? जानवर तो टेंडवा आता है, 1-2 गाय ना के हमारी पकड़ी लिए थे, खाई गया। डर लग रहा है? हाँ, डर लग रहा है। तो JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।